नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय अपने सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती हूँ। आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं, कृपया इस संबंध में आप अपनी राय अवश्य ही प्रेषित कीजिएगा। आइए, आज मैं आपको कच्छ और देवयानी के असफल प्रेम की गाथा सुना रही हूँ। बात बहुत प्राचीन काल की है। उन दिनों जब त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ाई करते रहते थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए आंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बहुत स्पर्धा रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान, हम आपकी शरण में हैं, कृपया आप हमारी सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है, उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे। आजकल शुक्राचार्य वृषपर्वा के पास रहते हैं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। कृपया आप मुझे स्वीकृति प्रदान कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, आपका स्वागत है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। आप मेरे पूजनीय हैं। मैं आपका सत्कार करूँगा। मैं समझता हूँ यह बृहस्पति का ही सत्कार है। कच्छ ने शुक्राचार्य के आज्ञानुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेव को प्रसन्न रखता ही था, साथ ही गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता था। उसकी आज्ञा का पालन करता था। कच्छ हमेशा नीची निगाह करके उसकी बातें सुनता और उसके आदेशानुसार ही कार्य करता। कच्छ देवयानी के समक्ष होने पर अपनी दृष्टि सदैव नीची रखता था, किंतु देवयानी यौवनावस्था को प्राप्त हो रही थी। आश्रम में साथ साथ रहते हुए उसे कच्छ से प्रेम हो गया, किंतु इस प्रेम को उसने प्रकट नहीं किया। किंतु शुक्राचार्य की पारखी निगाहों ने देवयानी का कच्छ के प्रति आकर्षण भाव छिपा न रह सका। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को जब यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है, उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आईं। देवयानी ने देखा कि गौएं तो आ गई, पर कच्छ नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएं बिना रक्षक के ही लौट आईं, किंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वह स्वयं मर गया। देवयानी कच्छ के मृत्यु की कल्पना मात्र से ही घबरा गई, क्योंकि कच्छ शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने आया था। इसी संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य मृत दैत्यों को पुनर्जीवित
करते थे। उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ कि मैं बिना कच के नहीं रह सकती। मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतना घबराती क्यों है? मैं अभी उसे जिला देता हूँ। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा आओ। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। कच्छ जब जीवित होकर लौट आया तो थोड़ा एकांत पाकर देवयानी ने उसे बताया कि संजीवनी विद्या के द्वारा मेरे पिता ने तुम्हें जीवन दान दिया है। यह सुनकर कच्छ के मन में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसे शुक्राचार्य का चरण स्पर्श कर बार बार आभार प्रकट किया, किंतु उसके मन में देवयानी के प्रति आकर्षण का कोई भाव नहीं उत्पन्न हुआ। देवयानी के पूछने पर कच्छ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जिला दिया। तीसरी बार असुरों ने नया उपाय अपनाया। उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शरीर की राख शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। देवयानी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वह फिर से तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मैं यह बात सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मैं अब क्या करूं? असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, तुम सिद्ध हो। देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो, यह विद्या और मेरा पेट फाड़कर निकल आओ। तुम पेट में रह चुके हो, इसलिए तुम मेरे सुयोग्य पुत्र के समान फिर जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है, वही मेरा माता पिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता, वह कलंकित होकर नरकगामी होता है। शुक्राचार्य को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। उन्होंने उसी समय यह घोषणा की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों, देवताओं और मनु की संतानों, सावधानी के साथ सुन लो। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए यह धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहां से चलने लगा तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार, तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही समझती हूँ। मैंने गुरु गृह में रहते हुए तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्नातक हो चुके हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। अब विधि पूर्वक तुम मेरा पाणी ग्रहण करो।
यह सुनकर कच्छ को थोड़ा आघात लगा। उसने देवयानी के प्रति मन में कोई भी आकर्षण का भाव नहीं रखा था। कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। देवयानी वह सुनकर गुस्से के मारे बिफर पड़ी। उसने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच्छ ने कहा, बहन, मैंने गुरु पुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी। मैं शाप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी। इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया। कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वरदान दिया। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपने मेरी पूरी कहानी सुनी और आपको सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।